बुजुर्ग हो, उम्र भी मेरे को लग रहा है 60 के कप आसपास ही होगी, हो सकता है शायद पेंशन भी मिल रही हो। कितनी पेंशन मिल रही है? 3000 6000 देनी थी, दूसरे चौटाला ने क्या था? चल टेम आग देखा जाएगा अभी। बीजेपी में लगी नहीं, 6000 बढ़ गई नहीं बढ़ी नहीं खत्म हो लिया तो सारे बाप बाप भी पोते भी सारे खत्म हो लिया भी रोग है भाई नहीं रोड़ा तो भी पाओ दूसरे काम में खड़े करूंगा। गांव में पड़ जाओ कोई ना भी गांव में पड़ जाओ बढ़न दे बढ़ नहीं सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें आज मैं नीलो खेड़ी से दिखा रहा हूं और आज मेरे बीच में एक शख्सियत जो जुड़ेंगे वो पहचान के मोहताज नहीं है। तमाम लोग जानते हैं जी नीलो खेड़ी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस प्रत्याशी हैं और भावी उम्मीदवार नीलो खेड़ी। सीधी बातचीत रहेगी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे उन सभी से मेरी प्रार्थना अपने अंत तक मेरे साथ बने रहना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना है। हरियाणा कांग्रेस के संकल्प पत्र जो है मेरे हाथ में है, मैं दिखा देता हूं आपको। तमाम लोग ये संकल्प पत्र लेकर बैठे हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है कांग्रेस द्वारा की गई है। क्या क्या रहेगा, क्या क्या विचार रहेंगे वो सुनेंगे। जनता ने क्या मन बनाया कांग्रेस के प्रति ये साथ में सुनेंगे। उसके अलावा मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए, यहां से नेतागण भी हैं, आम आदमी भी हैं, तो तमाम लोगों की राय भी लेंगे। क्या रहेगा अंत तक बने रहना। सबसे पहले तो रमेश फूले जी स्वागत है आपका। आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ जो दर्शक हैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए तो हरियाणा कांग्रेस से आप जो है आपकी बार किस्मत आजमा रहे हो। सबसे पहला तो सवाल मेरा ये रहेगा क्योंकि तमाम नीलो खेड़ी के लोग जो हैं वो बैठे हैं यहाँ पर, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है फील्ड के अंदर? पहली बात तो ये किस्मत आजमाने वाली बात नहीं है, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। अगर मौका मिलता तो सेवा करेंगे, किस्मत आजमाने की तो कोई बात नहीं है। सभी नीलो खेड़ी वास्ते मैं देख रहा हूँ, जैसे गांव में जाते हैं या शहर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, आप खुद भी देख रहे हैं। मैं अभी 5 मिनट पहले आया था, सभी हमारे साथी जो आसपास थे आए हुए बैठे हैं यहाँ पे और शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे कार्यालय की। रमेश जी, क्योंकि जो नीलो खेड़ी का एरिया है, कस्बा है, समस्याएं बहुत हैं, तो बीजेपी सरकार भी रही है, अब नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री हैं, लगातार घोषणाएं अब कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या जो बीजेपी है घोषणा जो कर रहे हैं नायब सिंह सैनी क्या पूरी कर पाएंगे? क्योंकि आचार संहिता अगले महीने से लग रही है। ये तो इनकी सिर्फ घोषणा, ये सिर्फ ढकोसला है। अगर इन्होंने कुछ करना था 10 साल राज कर लिया, 10 साल ये पावर में रह चुके हैं, तब करते। अब जाते जाते दिखाने के लिए ये काम 500 सिलेंडर दे देंगे बीपीएल को भी, जो करना है तो पहले करते। अब करने का फायदा क्या है उसका? अब तो पता है सबको ये इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए भी आगे बेकाबे लोग आ जाएंगे। बार बार तो काट के अंडी चढ़ती नहीं है, तो ये तो दिखावेबाजी है। किसानों का कर्ज माफ किए इन्होंने, देख लिया आपने, जो बहुत बड़े बड़े व्यावसायिक घराने थे उनके कर्ज इन्होंने 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। किसानों के क्या कर्ज माफ किए? अब तो सरकार इनकी जाने वाली, इनको पता भी आगे इन्होंने आना नहीं, तो ये छोटे मोटे जो दिखावेबाजी कर रहे हैं अभी कर्जों के, किसानों का कर्ज हम माफ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मतलब सिर्फ दिखावेबाजी कर रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री ने उन्हें चेंज कर दिया, ओबीसी का मुख्यमंत्री है, ये भी लोगों को पता है। कुछ करते तो पहले करते ना, अभी भी तो ये दिखावा ही कर रहे हैं। अभी कौन सा कुछ ये इम्प्लीमेंट धरातल पे नहीं है। इन्होंने जो महिला का आरक्षण दिया है वो कितने साल के बाद इम्प्लीमेंट हो पाएगा? वो कब यहाँ की वो गिनती होगी, जो उसके बाद कुछ हो पाएगा? तो मतलब ये तो एक दिखावाबाजी कर रहे हैं। कितने पेपर लीक हो लिए, कुछ भी तो धरातल पे कुछ भी तो नहीं हुआ है। 1100 का सिलेंडर 800 का कर दिए, 500 का कह रहे कर देंगे। आप क्या समझते हैं पहले करते इसको? तो सरकार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कितने में था सिलेंडर? 410 रुपए में 400 रुपए सिलेंडर था। अब ये इतना क्या हो गया? अभी वो 1100 1200 पहुंच गया बोल के। तो अब इनको ये देख के अभी इलेक्शन नजदीक है, उन्होंने कम कर दिया। इसका कोई यूज नहीं, कोई सबको पता रही है। इलेक्शन हुआ उसके बाद फिर बाई द वे पावर में होना तो फिर बढ़ा देंगे ना, इनका काम ही रहा है। 1000 हैप्पी कार्ड की यात्रा फ्री, 1000 किलोमीटर, ये सब दिखावेबाजी है इनकी। पहले भी यात्राएं फ्री थी, पहले जो बुजुर्ग लोग थे, जो मतलब सीनियर सिटीजन्स थे, उनके लिए पहले भी रिलैक्सेशन थी। वही आज है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कर दिया उन्होंने, आज कर दिया, पहले क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ जो भी रिलैक्सेशन दे रहे हैं ना, जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, पहले करते हैं अनाउंसमेंट्स ये। तो दोस्तों मैं सीधी तस्वीरें आपको नीलो खेड़ी से दिखा रहा हूँ और मैं आपको एक संकल्प पत्र जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में संकल्प पत्र है। क्या क्या लिखा है वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें लिखा है जी 6000 महीना बुढ़ापा पेंशन जो है वो लगेगी, 2 लाख खाली सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं को समयबद्ध भर्ती की जाएगी, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा मेट को पक्का किया जाएगा, जन विरोधी पोर्टलों से मुक्ति मिलेगी, विश्व स्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त मिलेंगी, गरीब परिवार को 100 गज के मुफ्त प्लाट 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का मकान जो है वो मिलेगा। बीसी क्रीमी लेयर आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे जी। हर गरीब को पीला राशन कार्ड मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करेंगे।
500 में रसोई गैस सिलेंडर करेंगे, किसानों को एमएसपी व सर्वाधिक भाव की गारंटी देंगे, नशा मुक्ति व अपराध मुक्त हरियाणा फिर से बनाएंगे, पदक लाओ पदक पाओ नीति दोबारा लागू होगी, विकास और निवेश में फिर हरियाणा बनेगा नंबर 1। तो बड़ा सवाल यही है जी, क्योंकि इसमें लिखा है जी एमएसपी का, क्योंकि अभी कल या परसों के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर घोषणा की गई है कि किसानों को तमाम फसलों पर एमएसपी देगी बीजेपी सरकार। देखो, ये घोषणा तो कर दी उन्होंने, इनको पता है अक्टूबर में इलेक्शन है, वही मैं पहले से कह रहा हूँ, अक्टूबर में इलेक्शन होना है, इनको पता है इनकी सरकार आनी नहीं, और अक्टूबर तक मेरे ख्याल कोई फसल की कोई ऐसी कोई आड़ी भी नहीं जिसकी खरीद करनी है सरकार ने, इसीलिए घोषणा कर रहे हैं। ये पहले करते 10 साल, मैं कह रहा हूँ 10 साल हो गए, पहले घोषणा करते, लोगों को फायदा होता, किसानों को फायदा होता, एमएसपी मिलता लोगों को, किसानों को ठीक अपना भाव मिलता। अब तो इनका 2022 में जो टारगेट था भाई किसानों की हम आमदनी दोगुनी कर देंगे, खर्चे तो दिए बढ़ा, लेकिन आमदनी तो और कम होगी नहीं किसानों। बहुत से बुजुर्ग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को याद भी होगा दुष्यंत चौटाला ने एक घोषणा की थी कि 6000 बुढ़ापा पेंशन जो महीने की करेंगे, होगी जी? देखो, ये सिर्फ इनको ढकोसला है इनका, वैसे बोलते रहे, ये किसी ने कुछ भी काम नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी ने जो ये आपने अभी पढ़ के सुनाया जो संकल्प पत्र है, ये कांग्रेसी सरकार आने पे हरियाणा में इम्प्लीमेंटेशन इनका होगा। 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन भी होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री भी होगी, और उसके बाद जो 100 गज के प्लॉट है जो बीपीएल परिवारों को जो देने का वो किया हुआ है संकल्प, वो भी देंगे। उसके ऊपर बल्कि 3.5 लाख का 2 रूम सेट बना के, 2 कमरों का सेट बना के वो भी देंगे गरीब लोगों को। बाकी भी जो घोषणा एमएसपी का है, ये भी घोषणाएं पूरी करेंगे। जो 2 लाख रोजगार हैं, सरकारी नौकरियां भर्ती है, वो भी पूरी करेंगे। जो भी इसमें आपने पढ़ के सुना है सारे, इन्होंने बीसी लेयर जो लेयर्स का है, बीसी लेयर की उसी वो करेंगे, क्रीमी लेयर में आमदनी 6 लाख से 10 लाख करेंगे। तो ये जो है जनहित में जितनी भी योजनाएं वो लागू करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी आने के बाद इंश्योर करेंगे। मेरे साथ मेरे कैमरामैन सहयोगी मेरे मित्र रिंकू भी बयान, उनसे मेरी अपील है कि मेरे साथ एक बार खड़े हो जाएं, बेशक कैमरा साथ में ले ले, लाइव को उठा लें। आप बताइए जी, अपना नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार सर। अरविंद जी, कैसा लग रहा है, क्योंकि घोषणा पत्र मेरे हाथ में, आपने भी पढ़ा होगा, लग रहा है कांग्रेस पार्टी यदि आई सत्ता में, बढ़िया तरीके से कांग्रेस आएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि नीलोखेड़ी विधानसभा में जो हमारे रमेश फूले जी को चुना गया है ना, ये सबसे एजुकेटेड इंसान है। हमें ऐसे ही आदमी चाहिए, ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जी। हाँ जी। आप बुजुर्ग हो, उम्र भी मेरे को लग रहा है 60 के कप आसपास ही होगी, हो सकता है शायद पेंशन भी मिल रही हो। कितनी पेंशन मिल रही है? 3000 6000 देनी थी, दुष्यंत चौटाला ने क्या था? चलते मांग देखा जाएगा अभी। बीजेपी में लगी नहीं, भी 6000 बढ़ गई? नहीं बड़ी नहीं, बड़ी नहीं ना। लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी और आपकी पेंशन में इजाफा बढ़ावेगी। क्या नाम है? पालाराम। पालाराम है जी, कह रहे हैं कि बढ़ावेगी। देखते हैं। हाँ जी सर, नाम बता दीजिए। महेंद्र जी। महेंद्र जी, क्या लग रहा है? 6000 हो जाएंगे जी कांग्रेस हम जी। ये उड्डा कह रहा है कि सोनिया कह रही है कि कौन कह रहा है? सारे इसमें भी कर रहे, दुर्लभ कर सारे, सोनिया भी करी, उड्डा भी कर सारे करे। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने भी एक घोषणा की थी, अभी तो दुष्यंत रहे ही नहीं पार्टी नहीं, नहीं खत्म हो लिया तो सारे। बाबा भी पोते भी सारे खत्म हो लिए, जीरो हो गए भाई। नहीं रोड़ा तो भी पाओ दुष्यंत काम है, खड़े करूंगा। गाँव में पड़ जाओ कोई ना भी, गाँव में पड़ जाओ, बढ़न देंगे, बढ़ नहीं देते उन्हें। क्या नाम है आपका? महेंद्र मेरा नाम। महेंद्र जी, देख लो, बातें सुन लो। हाँ जी, क्या नाम है सर? रामकिशन। रामकिशन जी, क्या लग रहा है कांग्रेस का? बहुत अच्छा लग रहा है। घोषणा पत्र जो भी वायदा किया है पूरा करेगी कांग्रेस आने के बाद। और जो है ना, ये पहले जो पार्टी थी बीजेपी ने कुछ नहीं किया, गरीबों को मार पड़ी है, कुछ बढ़ावा नहीं हुआ है। ये मेरा वायदा है। और जो भी कांग्रेस ने जो ये डिमांड दी है, ये पूरी करके दिखाएगी। कांग्रेस आने की देर है। अच्छा, अगर उड्डा साहब मान लो भाई साहब को, जो रमेश फुल्ले जी को यहाँ से विधायक पद की टिकट देते हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद पूरी, जीत देंगे हम इसको, और जीतेंगे, ये गारंटी से जीतेंगे। गारंटी? हाँ, गारंटी से जीतेंगे, गारंटी बीजेपी ने भी दिखाई थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ऐसे नारंग। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये फुले साहब है ना, सीट निकाल लेंगे इस बार। सीट निकलेगी कांग्रेस? बिल्कुल 99%। और जो ये गारंटी पत्र है, जो घोषणा पत्र, ये भी पूरा होगा, पूरा होगा ये, क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र तो पूरा नहीं है कहीं, उनका नहीं पता, मगर ये पूरा होगा। क्योंकि दुष्यंत वाली बात तो देखो सारे को पता है। दुष्यंत ने 6000 की घोषणा की थी, आज तक मेरे को नहीं लग रहा कोई बुजुर्ग ये कहते 6000 के आसपास भी पहुंचे। 2 महीने की सरकार नहीं रहेगी, अगले महीने 4 सीटें लगनी। घोषणाएं लगातार हो रही है, घोषणाएं हो रही है जी, क्या कहेंगे? घोषणाएं रहेंगी जी, बस घोषणाएं रहेंगी। लॉलीपॉप मिलेगा पब्लिक को ना,
पहले वाला मिला पहले जो दिया लॉलीपॉप दिया सत्ता में आने के लिए मोदी तक ने नीचे से लेके ऊपर सबने झूठ बोला 2 करोड़ देंगे नौकरियां देंगे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे कुछ नहीं सत्ता में आ गए सत्ता के आने के बाद सब भूल गए हमने हमारा जुमला था अब फिर ये जुमले सुना रहे हैं लोगों को जुमले दे रहे हैं कुछ मिलना निकलाना ये कांग्रेस ने जो किया बोला है सब दिया लोगों को आज खुशहाल हरियाणा है खुशहाल देश है तो कांग्रेस की वजह से है बीजेपी की वजह से नहीं है। ये मदन जी अजी पहचान मैं करवा दूं वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के नेता है जी। कांग्रेस के नेता और बहुत सालों से सेवाएं दे रहे हैं 70 साल की उम्र होगी मेरी बचपन से कांग्रेस के साथ टिका हुआ हूँ लगा हुआ सबको देख लिया बहुत से पदों पर कांग्रेस के रहे होंगे आप। मैं ब्लॉक सिटी प्रधान भी रहा हूँ पहले और अब भी कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ कोई दल नहीं बदला कहीं गया नहीं कहीं आया नहीं सब कांग्रेस की ही कर रहा हूँ जमीनी लेवल पे अगर टिकट खुले जी को मिल जाती है सामाजिक तौर पर ये नजदीक के रहने वाले हैं नजदीक इनका मेलजोल है सब लोगों से साथ मिलजुल है सारा परिवार खुशहाल परिवार है सारे भाई अफसर है इन्होंने बहुत नौकरियां दी हैं लोगों को सब इसको चाहते हैं इस परिवार को चाहते हैं इनके जहाँ रहते हैं अमीन में सारे 36 बरादरियां चाहती हैं कि इनको टिकट मिल जाए तो कई लाखों से जीतेंगे। नहीं लोग तो कहते जी विधायक बनने के बाद लोग भूल जाते हैं फिर ये बोलने वाले नहीं है ये बोलने वाले आपके यहाँ से पहले भी तो विधायक है वो तो भूल चुके हैं वो बस ऐसे जुमले बज कर जुमले बोल के बढ़ गए लेकिन ये बोलने वाले नहीं है ये तो अब भी इनके पास कोई चला जाए आधी रात को तब उठ के चल पड़ते हैं तो साथ काम करवाते हैं सबका पहले भी करवाए इन्होंने अपनी सीट पे रहते हुए जहाँ 80 थे 3 जिले के थे सोनीपत पानीपत करनाल के जिले के 80 रहे हैं मौजूदा इन्होंने बहुत काम किए लोगों के आज ठेकेदार क्लैरिकल प्लम्बर हर इनको जो रिटायर भी हो गए ना वो भी चाहते हैं जो ड्यूटी पे है वो भी चाहते हैं कि ये बन जाए अगर इनको टिकट मिल जाती है तो हम सारे दिन तन मन धन से इनके साथ जुड़ जाए। मदन जी हुड्डा सरकार आएगी मैं शर्तिया हुड्डा आएगी कोई रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता क्या लग रहा है जी हुड्डा सरकार आएगी? ऐसा जी हुड्डा सरकार जिसको मतलब हाईकमान है ना जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगा हाईकमान बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास भी मेरे को लग रहा है देखिए लाइव चल रहा है लगातार लोग देख रहे हैं हम लोगों को विरोधाभास इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा हुड्डा सरकार आएगी आपने कहा जिसको हाईकमान यानी कि उसमें भी शक है कि अभी भी नहीं फिर भी हाईकमान जो निर्णय लेगा ना जनता तो हुड्डा साहब बने जनता ये चाहती है कि हम वोट देंगे हुड्डा साहब के नाम को देंगे शैलजा के नाम तो नहीं हम किसी और को नहीं जानते कि कोई किसी को नहीं जानता हुड्डा नाम को जानते हैं जो हुड्डा साहब के नाम से वोटें नहीं आएंगी सीटें भी आएंगी सब कुछ आएगा ये 5 सीटें आई है किसके नाम से आई है हरियाणा में पहली बार अब 10 सीटें ली थी बीजेपी ने पिछले प्लान में एमपी की सीटें 40 जब 10 लोकसभा की जीत सकते हैं तो विधानसभा में 3 महीने बाद लोकसभा विधानसभा में 40 सीटें पे रहेगी। अब 5 सीटें हमारी आई हैं तो हमारी हवा है हमारा लोगों में दिलचस्पी है लोग चाहते हैं कि बदलाव हो लेकिन करनाल की सीट को लेकर अभी विरोधाभास है जी लोगों का भी कहना बहुत से लोग भी कहते हैं जो मन के अंदर है जिनकी खट्टर साहब को जितवाने के लिए हुड्डा साहब ने जो डम्मी कैंडिडेट खड़े विरोधी पार्टियों का प्रचार था विरोधी पार्टियों का प्रचार था हुड्डा साहब को लोग चाहते हैं सब लोग चाहते हैं वोटर साहब जाति हर जाति चाहती है उन्होंने काम किए हैं राम राज्य था उस टाइम अब राम राज्य नहीं है जो ढकोसले बोलते हैं ना बीजेपी वाले ये सब ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। मदन जी राम राज्य की बात आपने की अयोध्या में तो बीजेपी वाला ही हार गया हार कहते रहा हूँ ये सब करते हैं ढकोसलेबाजी सब जानते हैं लोग ये सब झूठ बोलते हैं लोग जमीनें छीननी ये करना वो करना अमीरों की पार्टी है अमीरों के साथ चलती है गरीब के साथ अडानी अंबानी सबको देती है साथ गरीब आदमी का किसी को अयोध्या में गरीब आदमी बुलाया कोई एक भी किसी का नाम ले दो या SC बुलाया BC बुलाया किसी को बुलाया उन्होंने नहीं बुलाया। हाईकमान भी चाहता है कि हरियाणा में कांग्रेस आएगी। हरियाणा में कांग्रेस आए बड़ा सवाल है जी मेरे साथ मैं फुल्ले जी के साथ दोबारा जो है वो जुड़ूंगा फुल्ले जी क्योंकि एक बात रहती है कि लोग कहते हैं जी बाहरी है बाहरी विधायक है क्या है बात तो भी सारी रहती है बात तो कुछ ज्यादा हुई भी नहीं है सिर्फ आपने ये थोड़ी सी बात करी है अभी इन्होंने घोषणाएं कर दी मैं बताता हूँ। पहली बात तो है मैं रिटायर हुआ करनाल से मैं करनाल में रह रहा था उसके बाद मैं नीलोखेड़ी रहने लग गया मेरे 4.5 साल नीलोखेड़ी रहते हो गए पहले करनाल रहता था मैं नौकरी में था तो मैं बाहर तो गांव अमीन गांव मेरा पहले से नीलोखेड़ी में रहा मेरा गांव शुरू से नीलोखेड़ी में रहा है 2009 में अलग हो गया लेकिन हमने तो गांव छोटे 40 साल हो गए नौकरी करी है उसके बाद करनाल और अगर नीलोखेड़ी जब नीलोखेड़ी रहे तो नीलोखेड़ी मेरी वोट है यही का मेरा सब कुछ है तो मैं तो यहीं पे बेस्ड हो गया। क्या सोचा नीलोखेड़ी की जनता के बारे में? जनता के बारे में तो मैं पहले तो ये बता दूं यहाँ के जो समस्याएं हैं ना यहाँ की काफी समस्याएं देखी हैं सड़कों की समस्या मेन कॉमन है सारे बोलते हैं सभी पॉलिटिशियंस बोलते हैं लेकिन वहाँ की समस्या सड़कों की यहाँ पे दूसरी समस्या यहाँ पे पानी निकासी की है जो मैंने देखी है नीलोखेड़ी में गांव में पानी निकासी नहीं है जोड़ ओवरफ्लो हो रहे हैं जोड़ ओवरफ्लो होके और तो सड़कों में पानी है स्कूलों के आगे पानी खड़ा है जो बच्चे पानी में से होके गुजरते हैं और ये स्थिति जब है जबकि यहाँ अभी तक बारिश नहीं हुई है इतनी
उसके बाद आप लगाओ नशे का बोलबाला इतना हो चुका है यहाँ नीलोखेड़ी में मैं देख रहा हूँ और ये कमियां क्यों है? ये सिर्फ बेरोजगारी की वजह से कमी है। अब ये टॉपिक बीच में आ गया बेरोजगारी का। जब से बीजेपी सरकार आई है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2014 के बाद ये बेरोजगारी 3 गुना बढ़ी है। आप हमारे इसमें पत्र में भी देखेंगे, संकल्प पत्र के अलावा एक और भी है जी। हमारा जो चार्जशीट का, जिसको 15 प्रश्न है, जो उसमें उसके अंतर्गत हम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ये हरियाणा मांगे हिसाब, उसके अंतर्गत आता है बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है यहाँ पे हरियाणा में। बेरोजगारी बढ़ने की वजह से ही सारे ये लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। बच्चे, युवा बच्चे, अभी नौकरी मिलती नहीं, क्या करें, वो नशे की तरफ डाइवर्ट होते हैं। आजकल तो लोग बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं जी, विदेश जा रहे हैं लोग। पहली बात नशे की तरफ भी होते हैं, और जब ये देखते हैं कुछ जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी किसी के पास है, वो बेच के बाहर जा रहे हैं लोग। तो ये कमियां सिर्फ इनकी पॉलिसीज की वजह से। यानी कि रोजगार कांग्रेस देगी? रोजगार बिल्कुल देगी कांग्रेस। जो 2 लाख, अभी मैं बता रहा हूँ 2 लाख खाली पड़े हैं रोजगार, जो हमारे वरिष्ठ नेता भी बोलते हैं। जब सरकार आएगी तो इनको फिलअप करेगी। नहीं, बीजेपी ने तो प्राइवेटकरण कर दिया, रेलवे प्राइवेट होगी, सारी चीजें प्राइवेट होगी। ये ही एक बेरोजगारी का मेन कारण है। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर थे, अंडरटेकिंग्स थे, पब्लिक PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, BEL था, BHEL था, और भी कई जो अंडरटेकिंग्स थे, वो सारे इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए, उनके शेयर सेल कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से नौकरियां भी कम होगी। उन नौकरियों कम हुई तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक। अभी पहले जो हम ये कहते हैं, अभी अब 1991 के मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े देता हूँ। 1991 में हरियाणा की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी, और एम्प्लॉयज थे यहाँ पे हरियाणा में 4 लाख। आज क्या है, 2 करोड़ 90 लाख जनसंख्या है हरियाणा की, और एम्प्लॉयज टोटल 2,85,000 है। तो इसका मतलब एम्प्लॉयज पहले तो 30 आदमियों पे, लगभग 30 आदमियों पे एक एम्प्लॉय था। आज की डेट में 100 की जनसंख्या पे एक एम्प्लॉय है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण है ये। जबकि जनसंख्या बढ़ रही है तो एम्प्लॉयज भी बढ़ने चाहिए। और अगर उसकी लगाए ना आप, मतलब ये तो होगी एक बेरोजगारी की दर कॉमन। एक हो गया जो बंदे स्नातक भी कर चुके हैं, जो मतलब ग्रेजुएट्स हो गए, उससे आगे चले गए, उनकी तो 37% से भी ज्यादा उनकी बेरोजगारी दर होगी हरियाणा में। तो आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस सरकार जो है बेरोजगारी खत्म कर देगी? खत्म तो मतलब ये तो मतलब कम करेगी, और जितने ज्यादा रोजगार दे सकेंगे वो देंगे। ये सरकार की पॉलिसी है। उसमें घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में देखा है, इन्होंने लिखा है। उसके बाद अब ये तो सिर्फ एक पॉइंट है भी, चलो बेरोजगारी की दर मतलब ज्यादा बिल्कुल डाउन, और बेरोजगारी में हरियाणा टॉप में आ गया इंडिया में। उसके बाद लगाओ जो ये केसेस है अपने अपहरण के केसेस में 3 नंबर पे हो गया हरियाणा पूरे इंडिया में। क्यों है भाई? ये सवाल पूछने हैं उनसे हमने, ये क्यों हुआ है? ये पॉलिसीज की कमी है बीजेपी सरकार की। SC STs में जो एट्रोसिटीज एक्ट हैं, वो देखो, जो एट्रोसिटीज केसेस होते हैं, वो हरियाणा पूरे इंडिया में 6 नंबर पे आ चुका है। महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है, उसमें 2 नंबर पे है हरियाणा। ये लोगों का बोल, मतलब जो एक बेसिक जो होता है ना, अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में कम हो गया। बोलने का अधिकार खत्म है लोगों का, खत्म नहीं कह सकते, मतलब बहुत इन्होंने निम्न कर दिया। और इनकी भाषा का स्तर इतना नीचे चला गया इस सरकार में आने के बाद। आप चाहे टीवी पे देख लो, कोई जो डिस्कशंस भी होती है ना, उसमें भी इनके मतलब ऐसे आएंगे जैसे बिल्कुल ये लड़ने को तैयार हैं। तो भाषा का स्तर भी इतना नीचे गिर चुका है। अब आप देख रहे होंगे, अब जो अब कहना नहीं चाहिए, इतने बड़ी बड़ी जो पोस्टों में जो बैठे हैं, जो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्टें हैं, उन पे बैठ के भी आप देख रहे होंगे। जय बच्चन जी का था, उनको देखा होगा आपने भी। जी, तो मेरे साथ मदन जी भी है पीछे। मदन जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, कांग्रेस राज में जब यहाँ हरियाणा बना था, सड़कें सारी बनाई उन्होंने, इतनी बिल्डिंगें बनी है सरकारी, अब सारी के सारी खाली पड़ी है, किसी में रोजगार नहीं। यहाँ ट्रैक्टर असेंबल होता था, प्रिंटिंग प्रेस होती थी, सरपंचों की ट्रेनिंग होती थी, पटवारियों की ट्रेनिंग होती थी, बीडीओ की ट्रेनिंग होती थी, यहाँ बड़े बड़े सारे प्रिंटिंग प्रेस होती थी, सारे खादी का ट्रेनिंग सेंटर था, सारे बंद पड़े हैं, बिल्डिंग खाली पड़ी है, क्वार्टर खाली पड़े हैं। बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है, MP का ध्यान है। मैं खुद MP के पास गया हूँ, भाटिया पास का, ये प्रेस को बचा लो जी, रोजगार बच जाएगा। हाँ, देखूंगा। कुछ नहीं किया। यहाँ के वर्कर मेरे साथ गए थे, प्रेस वाले 100-150, उन्होंने आश्वासन दिया कोरा, हम रोकेंगे, कुछ नहीं हो पाया। तो रोजगार नीलोखेड़ी में बिल्कुल स्वल्प पे है, बिल्कुल खत्म है। सब दुकानदार खाली बैठे हैं। मैं भी एक दुकानदार हूँ, 74 साल की उम्र में, दुकान छोड़ के यहाँ बैठे। दुकान छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है।
तो आप अंत में मेरा सवाल ये रहेगा, नीलोखेड़ी जनता से क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे जी आगे कांग्रेस पार्टी को वोट देके जिताएं और बहुमत दिलवाएं कांग्रेस पार्टी को, ताकि जो समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, महिलाओं की जो सुरक्षा का मामला है, बेरोजगारी का, या पानी निकासी का जो कह रहे हैं, पानी निकासी की यहाँ समस्याएं हैं, या सामाजिक सुरक्षा का जो मामला है, या जो SC/ST को के ऊपर जो एट्रोसिटीज का मामला है, ये सारे कंट्रोल में रहें और किसानों का भी कम से कम विश्वास बने, क्योंकि किसानों का विश्वास उन्होंने खो दिया। वो विश्वास दोबारा बने तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, उनको वोट दें। नीलोखेड़ी की जनता से क्या अपील करेंगे जी? यदि भगवान ने सुख रखा और आपको मिल गई टिकट, क्या अपील करेंगे? लेकिन अपील तो यही रहेगी, कांग्रेस पार्टी को वोट दें, कांग्रेस पार्टी को जिताए आगे, ये ताकि सारे समस्याएं सॉल्व हों, सारे समस्याओं का समाधान हो क्योंकि इन्होंने समस्याएं खड़ी कर दी और ज्यादा समस्या खड़ी कर दी। अच्छा, 15 अगस्त आ रही है जी, रक्षाबंधन आ रही है, क्या शुभ संदेश नीलोखेड़ी वासियों को? स्वतंत्रता दिवस पे सभी नीलोखेड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वासियों को ही नहीं, सारे पूरे हरियाणा और भारतवासियों को भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बड़े धूमधाम से मनाएं। और रक्षाबंधन का त्योहार भी है। रक्षाबंधन में भी सभी को शुभकामनाएं, सारे पूरे नीलोखेड़ी वासियों को, हरियाणा वासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है वो दी है जी। रमेश फुल्ले ने मेरे साथ जुड़े थे कांग्रेस से, सीधी तस्वीरें नीलोखेड़ी से दिखा रहा था। अगले लाइव तक बने रहे मेरे साथ, आप सभी का धन्यवाद।